मौसम ठीक नहीं लग रहा है। तूफान आने की संभावना लग रही है और यहाँ से दूसरे राज्य की सीमा शुरू होती है। सबसे कह दो कि सावधान रहें। जी सर। चल, चल। 15 दिन बीत चुके हैं। वो लोग कब आएंगे आखिर? महंत ने हमें यहाँ भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि हम कसाय को ढूंढें और भिक्षा का कटोरा भी हमारे पास हो, और उनका कहना था कि सभी दक्षिण शाओलिन भिक्षुओं को वहां पहुंचा दिया जाए। तो अब हम कसाय को साथ लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कसाय और भिक्षा का पात्र हम तक कौन पहुंचाएगा? ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा होगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा। तुम दोनों जाओ वहां पर। भाई रुक जाओ, ये हमारा इलाका है। कम से कम हमें मुंह दिखाई तो देते जाओ। हाँ? मैं उन्हें रोकती हूँ। आप कसाय और भिक्षा का पत्र शाओलिन तक पहुँचा दीजिए। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। हमें ये करना ही होगा क्योंकि बौद्ध भिक्षु दिशान के लिए कसाय और भिक्षा का पात्र उनके जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। आप इतना मत सोचिए, जाइए। उसके पास पहुंचाना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं ही पहुंचाऊं। जाओ यहाँ से। नहीं, आप जाइए। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चलो जाओ। बंधु, हम लोग यहाँ किसी व्यापार के लिए नहीं आए और ना ही हमारे पास कोई बहुमूल्य सामान है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चाहे जो भी है उसे बेचकर पैसे मिलेंगे ना। सामान यहीं छोड़ के जाओ। तुम यहाँ मरने के लिए आई हो। ज़ेंग, क्या हुआ? रुक क्यों गए? ये लड़की हमारे काम की है, इसे हम ले जाएंगे। लड़की को वहां से ले जाओ।
आपको उदास नहीं होना चाहिए। दरअसल सितु झेंग के युद्ध के दौरान जिशान को चोटें आई थी और ज्ञानराज के सैनिक भी बहुत जख्मी हुए थे। प्रमुख ने उनका इलाज किया, लेकिन वो भी उन्हें स्वस्थ नहीं कर पाए। जिशान को पता था कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी वो मौत को नहीं चुनने के लिए ऐसी जगह पे नहीं छुपेंगे। इसका कारण है कि अदालत दक्षिण भिक्षुओं के खिलाफ थी और इसके पीछे सिर्फ वजह यह थी कि उन्होंने मुंह के पिता की रक्षा के लिए अदालत की खिलाफत की थी। महंत जानते थे कि दक्षिण भिक्षुओं को खतरा है, इसलिए उन्होंने सभी को यहाँ भेज दिया ताकि वो लिंगफा मंदिर से जुड़े रह सकें और कसाया और भिक्षा पात्र को कोई नुकसान न पहुंचा सके, जिससे दक्षिण भिक्षुओं की रक्षा भी की जा सके और उन्हें लिंगफा मंदिर में सुरक्षित रखा था। जिशान ये सब जानते थे। उन्होंने यहाँ आकर रहने की बात कही थी। अपने साथियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी मौत का एक खतरनाक नाटक किया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि दक्षिण भिक्षुओं के साथ ऐसा हो जाएगा। अब जबकि जिशान हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कसाई और भिक्षा पात्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दे देनी चाहिए। अब मैं ये भिक्षा का कटोरा और कसाया आपको वापस कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले भविष्य में दक्षिण शाओलिन को जीवित रखने का मार्ग खोज निकालें। मुझ पर उसका एहसान है जो उतारने का समय आ गया है। दक्षिण शाओलिन ने मेरे लिए जो भी किया उसे स्वर्ण पन्नों में लिखा जाना चाहिए। हम सब इसी समय से एक ताकत हैं। बुमोई, बुमोई, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस नदी के साथ जा रही हूँ। नदी के साथ जा रही हैं? लेकिन क्यों? मुझे शान को ढूंढना है। जिशान को ढूंढने? मुझे विश्वास नहीं कि वो मर गया। वो मोई, हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो पहाड़ से नीचे गिर गए हैं। भले ही वो मर क्यों ना गया हो, लेकिन उसे ढूंढे बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब आप ये सब मत सोचिए। चलिए अपने राज चलते हैं। मैं नहीं आ रही और तब तक नहीं आऊंगी जब तक शान को ना ढूंढ लूं। वो मोई, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? महारानी, मुझे अपने साथ ले चलिए। वाह, बहुत ही शानदार। दो दिन पहले तूफान आया था, लेकिन आज कितनी सुहानी धूप निकली है। मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी हालत खराब थी, लग रहा था कि मर जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आपसे मिलना हो पाएगा। आपने बचा लिया मुझे। मैं आज यहाँ आपकी वजह से ही बैठकर आनंद ले पा रहा हूँ। ये लीजिए, शुरू करते हैं हम लोग। रुकिए, आप मत लीजिए, अभी अभी ठीक हुए हैं, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अरे अभी तो जश्न शुरू हुआ है, इतने से कुछ भी नहीं होने वाला मुझे। ये सु सेंगन कौन है? मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। सुन सन्नांग, और नदी के पार की एक मशहूर गायिका है।
महाराज की खिदमत में आज उसे ही जश्न के लिए बुलाया गया है। अगर ये जश्न इतना महंगा नहीं होता तो वो आती ही नहीं। मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद। एर्दी, जल्दी काट के दे उसे। हाँ, अभी देता हूँ आपको। अब उसे मरे हुए कई साल हो गए हैं। उसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा तो दूसरा जन्म ले चुकी होगी, समझे? पिछले तूफान में बहुत सारे लोग मारे गए। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। अरे मुझे हरा प्याज दे जल्दी। हाँ हाँ। अंकल, हाँ? मिस्सू को गर्म पानी चाहिए, क्या आप देंगे जल्दी से? हाँ, देता हूँ, भी देता हूँ। हाँ, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाँ? क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे नहीं, हो? मैंने नहीं किया। मुझे लगा ये हरा प्याज है। हरा प्याज? मेरी मुलायम चमड़ी तुमको प्याज नजर आती है? तुम बहुत गंदे हो। फायदा उठाया ना? अब तुम्हें शादी करनी होगी। नहीं, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा था। अरे बस करो। देखो, तुम इसे इतना क्यों चिढ़ा रही हो? इसे तो धुंधला दिखता है। इसे तो शादी के बाद की जिम्मेदारियां तक भी नहीं पता कि क्या किया जाता है। ये देखो इसने क्या किया है। आप भी एकदम बुद्धू हैं। अंकल, जाइए, आप जाके पानी लेके आइए। ठीक है। नहीं जाएगी। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप कौन है जो मेरे लोगों को धमका रहे हैं? तो आप ही हैं सुसैंगन। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। हमारे प्रमुख ने आपको बुलाया है। चलिए हमारे साथ चलिए। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत की एक औरत को डरा रहे हो? क्या तुम्हें कानून का भय नहीं है? कानून?
ये बात प्रमुख को बताना। अपने प्रमुख से कहना, अगर हिम्मत है तो खुद आ जाए। निकलो यहाँ से। सुसेंगन, तुम्हें ये भारी पड़ेगा। चलो। बैठिए। एर्दी, हाँ? तुम सावधान रहना, कोई समस्या हो सकती है। कुछ और भी हुआ क्या? अरे तुम्हें क्या हुआ है? ध्यान से काम करो। अरे मुझे नहीं पता तुम्हें जरूरी काम दूं या नहीं, बस गिरना मत। चिंता की कोई बात नहीं, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। जाओ अपना काम करो। कुमारिसु, कुमारिसु देखिए। उसके अंदरूनी हिस्से में बहुत चोट लगी है। ये ताज्जुब की बात है कि वो अभी तक जिंदा है। कुमारी सू, मुझे लगता है कि भारी बारिश की वजह से ये झील में गिर गया होगा। फिलहाल उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पता नहीं था कि अवैध भी है। धन्यवाद मिस्सू। बदन पे जो खून लगे थे वो मैंने साफ कर दिए। अंदरूनी हिस्से में गहरी चोट लगी थी। जब उसे होश आ जाए तो क्या आप उन्हें बता सकती हैं कि मैं यहाँ आया था? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बताऊंगी। आपको देर हो रही होगी, लियांग, आपको अब जाना चाहिए। पर आपका क्या मिस्सू? कलाकार का कोई ठिकाना नहीं, किस्मत में रहा तो जरूर मिलेंगे। मिस्सू, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब अंदर ही अंदर आपसे प्यार करते हैं। ये तो बस एक जश्न था जिसमें लोग एक कलाकार की तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में किसी को कुछ याद नहीं रहता। कुमारी सू, ये देखिए। दक्षिण शाओलिन। इतनी हिम्मत उस कुमारी सू की, इतनी हिम्मत कि यहाँ नहीं आएगी। मुझे तो लगा था हम सुसेंगन के गाने का लुत्फ उठाएंगे और थोड़े मजे करेंगे, लेकिन अब लगता है कि मैंने फालतू में इंतजार किया। थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैं अपने आदमियों को भी भेजता हूँ, वो उसे उठा कर लेकर आएंगे और उसे इसकी सजा भी मिलेगी। कोई बात नहीं, हम यहाँ आपसे मारराज और क्यान पंथ के बीच सहयोग की बात करने आए हैं। बाकी बातें नहीं होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चिंतित न हो, आज से मारराज और क्यान पंथ भाई हैं। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो बताने में घबराना मत। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। ख्याल रखना।
बता मुझे, उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम्हारे प्रमुख की हिम्मत है तो खुद ही आ जाए। क्या? उसे लेने मैं जाऊं? लगता है वो मेरी याद कर रही है। मेरी याद कर रही है। उस औरत को मेरी याद आ रही है। मेरी याद आ रही है। संभाल के ऊपर उठाओ, इस तरफ, ऐसे, यहाँ, हाँ उस तरफ, लिटा दो। बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे इंसानी बाकी ये लो भाई, कहाँ से हैं? हम सब खतरे में हैं, कौन ऐसा किया होगा? पता नहीं क्या हो रहा है। प्रमुख, तुम लोग अभी भी मुझे अपना सरदार मानते हो क्या? मुझे तो लगता है कि वो मई तुम लोगों का सरदार हो गया है। मैंने उन्हें बताने से मना किया था। बाईजी टाउन, मुझे प्रमुख बनाने में तुमने भी मदद की थी मेरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मदद के बिना तुम लोग वो मई यंगचुन को हैंडल कर लोगे। यांगचुन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करता है। आपके जैसे मार्शल आर्ट जानने वाले उससे डरते हैं, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, शातिर होना भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी। लेकिन आपको मैं सच बताता हूं, मैंने सिर्फ वूमे के पीछे जाने की बात ही नहीं, बल्कि जिशान के जिंदा होने की बात भी छिपाई है आपसे। क्या जिशान जिंदा है? जीयू, बहुत समय बाद मिले हैं। प्रमुख से मिलकर बहुत खुशी हुई। जिलिंग हमारा जासूस है, जो कि शाओलिन की सेना का एक सिपाही भी है। हमारे लिए उन गद्दारों को जान से मारना सच में बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हालांकि उन गद्दारों का मंदिर तहस नहस हो चुका है, लेकिन उनके भिक्षुक पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। लिंगफा मंदिर के साथ होने की वजह से वो और भी ज्यादा फैल जाएंगे और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सही समय आने पर वो सारे गद्दार एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और यही मौका होगा जब मैं उन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम प्रमुख कहलाने के लायक हो? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों की कठपुतली हो, समझे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने इन सब में मेरी मदद की तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी प्रमुख पद से नहीं हटाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा हाल उस कमीने से बदतर होगा। वो मोई, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार बार ढूंढने से अब कोई फायदा नहीं है। मैं अभी हार नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है। वो मोई, वो लड़की सच में तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। कितने दिनों से वो तुम्हारे आगे पीछे चल रही है। मुझे बहुत हैरानी होती है। वैसे क्या तुम्हें उसका नाम पता है? यान योंगचुन, वही जो तुम्हारी पहली तकनीक है। तुम्हें यह नहीं लगता कि अच्छा संजोग है? यान योंगचुन? हाँ बिल्कुल। तुम्हें नहीं लगता कि ये ऊपर वाले की मर्जी है? ऊपर वाले के बारे में बात करना बंद करो। अगर सच में ऐसा है तो क्यों मेरी और शान की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और हम अब तक शादी नहीं कर पाए?
सच बात तो ये है कि मुझे यकीन नहीं कि वो चला गया है, लेकिन दिल कहता है कि वो अब भी जिंदा है। और मैं बस उसे एक बार देखने के लिए इतनी दूर आ गई हूं। बस उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। क्या यही तुम्हारे ऊपर वाले की मर्जी है? वो मोई, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, और उसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर शान उसे बचाने की कोशिश नहीं करता तो शायद आज वो हमारे साथ यहाँ होता। वो मोई, उसमें इस छोटी बच्ची की क्या गलती तुम है? अपना मुंह बंद करो। जिनकिन, हमारी मदद करे, हमारी मदद करे प्रभु, हमारी मदद करे, हमसे हमारी गलतियों को और क्षमा करो प्रभु, हमारी मदद करो, हम उनकी मदद करिए प्रभु, प्रभु प्लीज उनकी मदद करिए, हमारी गलती को क्षमा करो प्लीज। सर, आप ठीक तो है ना? अच्छा है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। आइए। ये कौन सी जगह है? आप अभी सुसैंगन की टुकड़ी के साथ है सर। आप हमें नदी में बेहोशी की हालत में मिले थे। भाई, आपकी नब्ज अब बिल्कुल ठीक हो गई है, आपकी सेहत भी अच्छी हो गई है। लेकिन क्या आपको याद है कि आपके साथ क्या हुआ था?
कुमारी सू, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अभी उसके दिमाग में अंदरूनी चोटें हैं, इसलिए उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अदालत का फैसला है कि शाओलिन भिक्षुओं ने गद्दारी की है और क्वान पंथ के बाकी सभी पंथों से हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से सब शाओलिन भिक्षुओं के खिलाफ हो गए हैं। हम सब कलाकार हैं, हमारे लिए उन्हें बहुत दिनों तक यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। हुआंग, पता है मेरे पिता ने इस मंडली को क्यों बनाया था? ताकि हम किसी बेसहारे को सहारा दे सके। शायद तुम ये बात भूल गई हो, तुम इस मंडली से क्यों जुड़ी थी? तुम्हें याद है? अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। ऐसे में हम उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मैं उसे इस हालत में छोड़ देती हूँ, आपको नहीं लगता उसके साथ गलत होगा? उस आदमी को यहाँ पे काम दे दीजिए जिससे वो आपकी मदद करेगा। मंडली में रहेगा या नहीं ये बाद में देखते हैं। ठीक है कुमारी सू, मैं इंतजाम करता हूँ। सर, आपने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है, इसे खा लीजिए ना, बस थोड़ा सा। क्या आपको मीट पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं। काई कहते हैं कि आप दक्षिण शाओलिन से हैं और आप एक भिक्षुक हैं, लेकिन आप खाना छोड़ नहीं सकते। ये तबीयत के लिए सही नहीं है। दरअसल मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब हमारा रास्ता एक ही है। हो सकता है पिछले जन्म में हम भाई हों। आपका नाम क्या है? मुझे पता नहीं। पर नाम तो हर किसी का होता है, यहाँ तक कि बुद्ध भी। आप बिना नाम के कैसे हैं? मेरा मतलब लोग आपको कैसे बुलाते हैं? आप हमें इस नदी से मिले हैं तो हम आपको नदी पुत्र बुलाएंगे। ये बस अभी के लिए है, जैसे ही आपको याद आएगा हम इसे बदल देंगे। कौन हूँ मैं? नदी पुत्र, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। वो कहते हैं ना, जितना जोर डालोगे उतना याद नहीं आएगा। लियूजू कहते हैं कि आराम करने से हम लोग आराम करने से क्या दिल भी ठीक हो जाता है? हाँ, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। जो हो रहा है उसे होने दो, प्रकृति को अपना काम करने दो। अर्डी, हाँ, तुम्हें बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ पता है। क्योंकि मैंने बचपन में बुद्ध की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मेरी आंखें पैदाइशी कमजोर हैं। मैं ठीक से देख नहीं सकता, मैं बस कहानियां सुन सकता हूँ। कई बार तो मैं किताबें हाथ में लेकर पढ़ने का दिखावा करता हूँ, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तुम चिंता मत करो, बौद्ध धर्म दिल की सच्चाई को मानता है, कहे हुए शब्दों को नहीं। जैसे कि तुम जानते हो, लियूजू एक अनपढ़ बौद्ध सेवक था। नदी पुत्र, तुम तो सब भूल गए थे ना, तो फिर तुम्हें लीजू कैसे याद है? पता नहीं। अगर तुम्हें ये बातें याद है तो बाकी बातें भी याद आ जाएंगी। अगर तुम अपनी याददाश्त पे जोर डालो तो बाकी बातें भी याद आ जाएंगी, जैसे तुम्हारे माता पिता। माता पिता? पता नहीं। कहीं तुम भी मेरी तरह अनाथ तो नहीं? तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना? दोस्त या फिर पत्नी? नदी पुत्र, तुम ज्यादा जोर मत डालो। काई ने बताया कि तुम दक्षिण शाओलिन से हो, इसका मतलब तुम मार्शल आर्ट जानते होगे। नदी पुत्र। नदी पुत्र? हाँ, ये नाम मैंने ही दिया इन्हें, जब तक इन्हें याद नहीं आता।
नदी पुत्र, तुमने जो कुंफू किया वो बहुत ही पवित्र है। हालांकि मैं अच्छे से देख नहीं सकता, लेकिन मैंने उसे महसूस किया है। एक समस्या आ गई है। जो बताना है मुंह से बताओ। हाथ क्यों पकड़ती हो मेरा? हाथ पकड़ा ताकि तुम्हें पता चले कि मैं हूँ। क्या बात है? मारपंथ के कुछ लोग आए हैं। ये लोग परेशान करने आए हैं। सुनो, तुम यहीं बोट पे रुको, मैं जाकर देखता हूँ। नदी पुत्र, चलो हम भी देखने चलते हैं। इर्दी, तुम कहाँ चले? तुम्हें तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता है और दिखाई भी नहीं देता है। तुम यहीं पे रुको। अब बात अलग है, हमारे साथ नदी पुत्र भी है। माँ दताऊ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने बुलाया है? याद है ना तुमने क्या कहा था? इसलिए प्रमुख खुद आए यहाँ पे। ये बात है। सुनो, तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अब तुम्हें मुझे खुश करना चाहिए ना। तू कौन है? अब तू मरेगा। प्रमुख, इस आदमी को मैं जानता हूँ, लेकिन ये अजीब बात है। इसमें अजीब बात क्या है? ये वही है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर उड़न घोड़े को मार डाला था और फिर ये पहाड़ी से नीचे गिर गया था। मुझे लगा ये मर गया होगा। मतलब ये अभी तक मरा नहीं? अच्छा, तो तुमने ही मेरे भाई को मारा है। आज मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लूंगा और इस औरत को भी ले जाऊंगा। प्रमुख, आप ठीक तो हैं? हाँ, चलिए। बहुत अच्छे नदी पुत्र। नदी पुत्र? हाँ, नदी पुत्र। नदी पुत्र। प्रमुख, अब हम क्या करें? तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ? तुमने देखा नहीं क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? प्रमुख, क्या हमें और आदमी चाहिए? उससे क्या फायदा? हमें जिंगुआन जाना होगा। हाँ? वहां पर किस लिए? ज्ञान राज्य की मदद लेने। कुमारी सू, इन्हें होश आ गया। नदी पुत्र, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो गए। तुम अभी गहरी चोट से ठीक हुए हो, इसीलिए बेहोश हो गए थे। तुम्हारे इलाज में काफी दवाइयों का उपयोग हुआ है, इसीलिए कमजोर हो। पर अब तुम ठीक हो और नब्ज भी ठीक है। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें बोलना चाहिए।
मिस्सू, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई है। ये मुझ पर उधार रहेगा। तुम्हारी कलाई पे बाघ और ड्रैगन बने हुए हैं। मुझे लगा कि तुम दक्षिण शाओलिन हो, लेकिन जिस मार्शल आर्ट का तुमने इस्तेमाल किया वो अलग था। वो तो दक्षिण शाओलिन कुंफू नहीं था। तो तुम किस पंथ से हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या तुम्हें इस तकनीक का नाम याद है जिसे तुमने भी इस्तेमाल किया? मैं कोई बात नहीं, अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दो। अब क्योंकि तुम रेड बोर्ड पे हो, तुम इसका हिस्सा हो। अब तुम आराम करो। हाँ, नदी पुत्र, तुम बहुत किस्मत वाले हो। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि कुमारी सु किसी के सामने मुस्कुराई हूँ। वुमोई, ज्ञान रात की सीमा शुरू होने वाली है। कौन है? लड़की, तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? ये कोई मजाक? ये कमीना। रुको, सही समय का इंतजार करो। कौन है वहाँ? मैं जानता था। तुम दोनों चाहती तो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ मरने के लिए आ गई तुम दोनों। तुम्हारे अंदर शर्म बाकी है या नहीं? तुम इतने नीचे गिर गए कि तुमने धोखे से कसाया और भिक्षा पात्र ले लिया। वैसे भी कसाया और भिक्षा पात्र तुम लोग लेके क्या करते? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैंने मास्टर हुरिन को वादा किया था कि मैं कसाया और भिक्षु पात्र शान को दे दूंगी। वो तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे ये कसाया तुम जैसे नीच को नहीं दूंगी, क्योंकि तुम इससे शाओलिन भिक्षुओं को परेशान करोगे। कि शान अब जिंदा नहीं है, ये जानते हुए रिस्क क्यों ले रही हो? क्योंकि मेरे दिल में शान हमेशा ही जिंदा रहेगा। आखिर जिशान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? उसके लिए कुछ भी करने को तैयार क्यों रहते हैं?
इस सवाल का जवाब तुम जैसे नीच और घटिया आदमी को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी समझ के बहुत ऊपर है। निशान जिंदा है, वो किसी सूखे लाल नाव पर है। मेरी बात ध्यान रखना। चलो। प्रमुख, प्रमुख। वुमोई, यहाँ तो एक भी नाव नहीं दिख रहा। शिफू, ये रही नाव। योंगचुन, शिफू, ये रही नाव। ज्ञानराज के लोग आपको ढूंढ रहे, इसलिए कोई नाव नहीं निकाल रहे। मैंने इस माजी से बहुत बार कहा तो ये मान गए और आ गए। तुमने इसके गले पर तलवार रखी है, ऐसे ही मनाया तुमने इसे? मोहतरमा, हम बहुत दूर आ गए हैं, अब मुझे जाने दीजिए। नहीं, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाल नाव तक ले चलो। कुमारी सू के पास? वुमोई, तुम्हें लगता है उसने सच कहा होगा? अगर उसने झूठ कहा होता तो हमें वहां से भागने नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुमारी सू की लाल नाव देखनी ही होगी। सुना नहीं? तुम चलो अब। हाँ। तुम बहुत ढीले हाथ चला रहे हो। नदी पुत्र की तकनीक बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं देख नहीं पाया अच्छे से। जब दिखता नहीं तो मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हो? मैं मार्शल आर्ट इसीलिए तो सीख रहा हूँ, कुंफू से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। जब देख नहीं पाते हो तो लोगों को कैसे देखोगे? इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं नहीं सीखूंगा। ये हुई ना बात। मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए। मैं सीख लूंगी। और तुम मुझसे शादी कर लेना, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी मदद लेने से अच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी घर में ही रह जाऊं। तुम्हें तो प्यार करना भी नहीं आता। नदी पुत्र, अरे, मैं कोशिश कर रहा था कि क्या ये तकनीक काम करेगी अगर मुझे कुछ भी दिखाई ना दे तो। और मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं अपना ध्यान अपने उंगलियों पर रखूं तो मैं ना सिर्फ लड़ सकता हूं बल्कि हरा भी सकता हूं।
फिर तो इसे छाया पकड़ तकनीक कहना चाहिए ना? छाया पकड़? ये बहुत अच्छी तकनीक है। अगर मुझे ये तकनीक आ जाती है तो बिना देखे अपने विरोधी को हरा सकता हूँ। नदीपुत्र, मैं सीखना चाहता हूँ। मिस्सू, ये जो तकनीक आपने सीखी है, ये एक जानलेवा तकनीक है। इसे इस्तेमाल करने पर सामने वाला बहुत जल्द हार मान जाएगा। इस तकनीक के जरिए सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तेजी, चालाकी और सही दिशा में वार करके उसे हरा सकते हैं। अपने पैरों का इस तरह इस्तेमाल करके हम अपनी मजबूती इस तरह बरकरार रख सकते हैं। आंखें जमाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी शक्तियों को अपने हाथों में महसूस करो। पवित्र लकड़ी बाहर आ गई। सम्मानित पत्नी यांग सम्राट मिंगजूंग का सपना देख रही हैं, ताकि वो अपने प्यार और जज्बात का प्रदर्शन कर सके। बोधिसत्व सच कहता है, अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी गृहस्थी में अब थोड़ी सी अनिश्चितता नजर आ रही है। और जहां तक प्यार का सवाल है, प्यार के बारे में नहीं पूछ रही। थैंक यू। अब हमें चलना चाहिए नदीपुत्र। हाँ। अरे सुनिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सारा जीवन लाल नाव पे रहना पड़े तो क्या तुम रह लोगे? मैं तुम नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वो सब मेरे परिवार वाले ही हैं। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप सब मिले। मुझे बस लगता है कि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है। मैं जानता हूं कि मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूं। ये भी याद नहीं कि मैं नदी में कैसे आया। साई ने मुझसे कहा, मेरे हाथों में जो निशान है
उसका मतलब मैं साउथ शाइलिन का हूं। उसने कहा जब इंपीरियल कोर्ट ने साउथ शाइलिन पर हमला किया तो बहुत सारे सैनिक वहां से भाग गए। मुझे डर है आप लोगों पर भी खतरा ना मंडराए। फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक शाओलिन हो या तुम पर कोई आरोप लगा हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मिस सू, धन्यवाद। तुम मुझे कुमारी सू मत कहो, सानियंग कहो मुझे। सानियंग। लेकिन सब लोग के सामने कुमारी सू कहकर बुलाना। ठीक है। जब हम अकेले होंगे तब तुम जो कहोगे वही करूंगी मैं। नदी पुत्र, सानियंग। शान, शान, क्या वो मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? शान, मिसू, यहाँ क्या हो रहा है? नदी पुत्र, शान, सानियंग कहकर बुलाना। नदी पुत्र। शान, नदी पुत्र, शान, शान, जिशान, शान, क्या हुआ? नदी पुत्र। नदी पुत्र। शान,
वैद, शॉन अभी कैसा है? नदीपुत्र कैसा है? आप लोग चिंता मत कीजिए। सर में खून जमने की वजह से वो बेहोश हो गए थे और गिर गए थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उस दिन भी उनके अंदरूनी हिस्से से खून निकल रहा था। सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से खून जम गया और उनकी याददाश्त चली गई। मिसू, क्या ये काम तुम करते हो? कोई औरत नहीं है यहाँ? नहीं, मेरी माँ मर चुकी है, मैं ही करता हूँ। तुम तो इतने अमीर हो, नौकर रख लो किसी को। ये मेरे पिता का चिकित्सालय घर है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आ सकता ना। मैंने अंदर बहुत सारे चित्र देखे, क्या तुमने बनाया है? हाँ, जब खाली होता हूँ तो बना लेता हूँ। बहुत सुंदर। सच में तुम्हें अच्छे लगे? हाँ बिल्कुल। वो मुई, इसका मतलब यादाश्त नहीं होने की वजह से जिशान आपको नहीं पहचाने। अब जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो वो तुम्हारे नहीं है। अब वो लाल लाव के नदी पुत्र हैं। क्या बकवास है। मेरी बहन उनका प्यार है। आज नहीं तो कल उन्हें सब याद आ जाएगा और तुम ऐसे ही देखती रहोगी। जब भी वो कुछ याद करता है तो सर दर्द होने लगती है। मैं उसके ऊपर दबाव नहीं देना चाहती। अच्छा, ये बताओ, जिशान के लिए फैसले लेने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस जगह की मालकिन हूँ और वो यहाँ के सदस्य हैं, तो इसलिए फैसले मैं लूंगी। मेरी बहन उसकी फियोंसे है, जो कि बचपन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और एक बात, मेरी बहन के लिए जिशान ने योंगचून की खोज की थी। बचपन से साथ हो? हाँ बिल्कुल। बहस करना बंद करो। उनकी याददाश्त वापस आए या ना आए ये दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल उनके सर में खून जमा हुआ है और अगर हमने इलाज नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। तो अब क्या करें? उनकी हालत बहुत गंभीर है। नसों में जमे खून को सुई से निकालना होगा। मेरे तजुर्बे से ऐसा करने पर उन्हें सिर्फ पिछला ही याद रह जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ याद न रहे। क्या? नसें खोलने के बाद वो मिस सू का नदी पुत्र कहलाएगा या फिर इन मोहतरमा का जिशान, ये तो वक्त ही बताएगा। रास्ता दो, हटो सामने से, हटो। जिशान, अंदर क्यों छिपे बैठे हो? बाहर आओ, तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम्हारी सू, जिशान को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे इस बोट को जला के राख कर दूंगा। जिशान? मिस सू, आप अंदर जाके उन्हें देखती क्यों नहीं? मैं बस इस मडली की मालकिन हूँ। वो उसके फियोंसे है, मेरा कोई हक नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। कुमारी सू, एक
और अगर उन्हें याद आ जाए तो मेरी तरफ से ये दीजिएगा, वो इसे संभाल के रख सकते हैं। वो मोई, ज्ञान राज के लोग आए हैं। वो जिशान को ढूंढ ही लेंगे। क्यों ना हम पहले ही जिशान को यहाँ से ले जाएं? सिर्फ वही है जो ज्ञान राज के बारे में जानता है। अगर शान को कुछ भी याद नहीं आया तो वो किसी भी षड्यंत्र के बारे में नहीं बता पाएगा। इसका मतलब हमें उसका इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। डॉक्टर, आप मेरा एक काम कर देंगे? जब शान को होश आ जाए तो उसे ये बता दीजिएगा कैसे ज्ञान राज के जिडिंग ने कसाया और भिक्षा पात्र धोखे से ले लिया और दक्षिण भिक्षुओं को फंसा दिया। उसे ये सब ठीक करना होगा, भिक्षुओं को हक दिलाना होगा। ठीक है। और अगर उसे सिर्फ ये याद रहता है कि वो नदी पुत्र है तो आप उसे और कुमारी सू को मेरी तरफ से शादी की शुभकामनाएं दीजिएगा। कहिएगा कि वो एक दक्षिण शाओलिन भिक्षु है। क्विंग में चलो चलें। शिफू, मुझे छोड़कर जा रही है। हम तुम्हें वापस लेने आएंगे जब सब ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। कुमारी सू, तो आप आ गई। बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पकड़ो इसे। वो जीशान वाले पैतरे आजमा रही है। मतलब जीशान और वो में यहीं कहीं है। उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं, तो वो लोग खुद जाल में आकर क्यों फंसना चाहेंगे? समझ गए। मैं अच्छे से देख सकता हूँ ना, अब मैं आसानी से लड़ सकता हूँ हर दांव के साथ। अच्छा, तो अब जब तुम्हें सब दिखाई दे रहा है तो क्या मैं बदसूरत दिखती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तो रानी बना क्या रहूंगा? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिशान को प्यार करने वाली मर जाए। जब उसे होश आएगा तो मैं याद रहूंगी। जब उसे होश आएगा तो हो सकता है उसे मैं ही याद रहूं। इसलिए जरूरी है कि हम साथ रहें। हाँ ठीक है, मैं नहीं चाहती कि वो बचपन के प्यार को भूल जाए। बस भी करो तुम दोनों, कितना बात करती हो। भाड़ में जाओ। मिस्सू, हम लोग आ गए हैं अब। सिंडिंग, कमीने कहीं के,
तुमने धोखा किया हम लोगों के साथ। तुम इससे दूर रह सकती हो, फिर तुम यहाँ मरने क्यों आई हो? तुम्हें इससे क्या? अपना काम करो। जिशान कहाँ है? अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारी नजर में? मैं इतना गया गुजरा हूं कि कुछ भी कर लूंगा। तुमने जियाक्सिया का खून किया, दक्षिण शाओलिन भिक्षुओं को भी धोखा दिया, इसलिए मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैं सच में एक कमीना हूं। तुम्हें जाना चाहिए। मेरी ड्रग्स की आदत कहीं तुम्हें भी न ले डूबे। जिटांग बाई ने लिंगफा मंदिर में साउथ शाओलिन भिक्षुओं को मारने के लिए जिदिंग को भेजा है। सिर्फ जिशान ही उन्हें रोक सकता है। जाके उसे बता दो। तो ये कारण है कि तुमने मुझे जाने दिया था। जाओ जाओ। जियो, मैंने कहा उसे मार डालो। भाई जिताऊं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। शान, तुम चले जाओ यहां से। नदी पुत्र, तुम ठीक हो? मोहतरमा,
ज्यादा मत भूलना। योंगचून, चलो। बाय। यहाँ आओ। जो मैंने बताया याद रखना। वुमोई, तुम जिशान से नहीं मिलोगे क्या? मिल के अब क्या फायदा? वो अब सिर्फ जिशान है, मेरा शान नहीं। वो अब वो नहीं है जिसे मैं बहुत चाहा करती थी। उससे मिलने से दुख कम नहीं होगा। ये प्यार शायद एक तरफा था, इसलिए शायद हम दोनों ही दुखी थे। देखा जाए तो उसने मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज दी है। योंगचून, यादें। कुमारी सु, एक बौद्ध भिक्षु ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा है। योंगचून की किताब। इसका मतलब है कि नदी पुत्र को हम लोग अभी भी याद हैं।